नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कहा था कि दोस्तों हम लोग आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग फ्री पीडीएफ लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग कमेंट में पिन करके रख देंगे पीडीएफ लिंक। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग वहाँ पर भी पीडीएफ का लिंक दे देंगे। दोस्तों, कल मैंने जो क्लास कराया था 50 वीक जीके क्वेश्चन का, मैंने देखा दोस्तों सब कोई 45 प्लस आंसर दे रहा था। इन सब से पता चलता है दोस्तों आप लोग कितना कठोर परिश्रम कर रहे हो। दोस्तों, आप सभी लोग आर्मी के लिए काबिल और एकदम फिट हो। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेके आ चुका हूँ टॉप 30 मिक्स जीके क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग 28 प्लस सही आंसर मार देते हो तो सच मानो दोस्तों आप लोगों को वर्दी मिलकर रहेगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इंग्रेस्टेड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। मानव द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन, O2। हम लोग रोज जो सांस ग्रहण करते हैं दोस्तों उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, NH4Cl। यानी कि दोस्तों एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होगा NH4Cl। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा सी, बोन मैरो। यानी कि दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग रेट कॉल्ड। कार्य करने की दौर को क्या कहा जाता है। दोस्तों आंसर होगा ए, पावर, यानी कि शक्ति। कार्य करने की दौर को शक्ति कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए फ्लाइंग मैमल। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ने वाला एक स्तनधारी नाम है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे पता है आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। जो लोग आंसर नहीं दे पाए तो मैं बता देता हूँ, आंसर होगा डी, बैट, मतलब चमगादड़। दोस्तों ध्यान से देखिए, ए में है वेल। वेल दोस्तों कभी नहीं उड़ सकता। मुर्गी दोस्तों उड़ता है लेकिन कुछ टाइम के लिए, और दोस्तों सांप कभी नहीं उड़ सकता, तो इसका आंसर होगा चमगादड़। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज ए वायरस डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा सी, पोलियो। दोस्तों पोलियो वायरस जनित रोग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि पोलियो एक जनित रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कॉइन डिप्ड इन वाटर इन ए ग्लास व्हिच इंसिडेंट ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी रेज्ड। किसी ग्लास में पानी के अंदर डूबा हुआ सिक्का को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश किस प्रकार की घटना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है। किसी ग्लास में अगर पानी के अंदर डूबा हुआ सिक्का ऊपर हुआ दिखाई देता है तो उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। इसका आंसर हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, इफ डबल द लेंथ ऑफ ए वायर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी। यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा सी, इक्वल। अगर दोस्तों हम लोग किसी तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं दोस्तों तो उसकी प्रतिरोधकता पर इक्वल प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी, -273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप ये क्वेश्चन बचपन में जरूर पढ़े होंगे कि परम शून्य का ताप कितना है, तो इसका आंसर हो जाता है -200 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंस कैपेसिटी इज मेजर्ड इन। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। ऑप्शन सी में जो वोल्ट है दोस्तों उससे पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डायोप्टर। डायोप्टर से दोस्तों लेंस की क्षमता मापी जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर दिव्य अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर दिव्य अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे में अपना ताप को दिव्य अवस्था में रख पाती है।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रेड बोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। दोस्तों स्टेप्स हम लोग की कान की हड्डी है, और दोस्तों जो फीमर है दोस्तों, फीमर हम लोग की टांग की सबसे बड़ी हड्डी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाटर सलाइवल विटामिन इज। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर। भारी जल की रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है D2O। भारी रासायनिक जल की सूत्र है दोस्तों D2O। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आयरन सैम्बल लोहे की प्रतीक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, Fe। आयरन की प्रतीक दोस्तों Fe होगा। दोस्तों जो Ar है दोस्तों उसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्गन, और दोस्तों जो Na है उसका होता है सोडियम, और दोस्तों जो Al है दोस्तों उसका हो जाता है एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। आयरन का प्रतीक हो जाता है दोस्तों Fe। दोस्तों Ar का मतलब है अर्गन, Na का मतलब है सोडियम, और दोस्तों Al का मतलब है एल्युमिनियम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, व्हाट गैस इज फिल्ड बाय चिप्स पैकेट। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। दोस्तों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। हम सभी लोग चिप्स खाते हैं दोस्तों, लेकिन चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है दोस्तों, इसका आंसर बहुत कम लोगों को मालूम है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना है कि चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द डेंसिटी ऑफ द मिल्क इज मेजर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इजी और इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र से दूध का घनत्व मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन की आविष्कार किसने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो इसका आंसर होगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था दोस्तों। मार्क जुकरबर्ग जो है दोस्तों उसने फेसबुक बनाया था, और दोस्तों एडिसन ने पहला वीडियो कैमरा बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। और दोस्तों चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, उन्होंने एबाकस बनाया था। यानी कि दोस्तों टेलीफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था दोस्तों फेसबुक। ये क्वेश्चन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए। एडिसन का आविष्कारक है दोस्तों वीडियो कैमरा, और दोस्तों चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक, और उन्होंने एबाकस बनाया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिश राशि है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट एक अतिश राशि है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच लेंस इज यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया। यानी कि दोस्तों मायोपिया के निवारण में कौन सा लेंस काम लिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। विच एलॉय इज मेड इलेक्ट्रिकल फ्यूज वेयर। विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टीन एंड लीड। यानी कि दोस्तों विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु के साथ बना होता है, तो इसका आंसर हो जाता है टीन एंड लीड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ओम्स लॉ इज। ओम्स का नियम क्या है। तो दोस्तों आप लोग लाइव चैट में बताएं ओम्स लॉ इज, यानी कि ओम्स का नियम क्या है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने आंसर दे दिया दोस्तों बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं दे पाया तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा ए, V इक्वल टू IR। यानी कि दोस्तों ओम्स लॉ इज या ओम्स का नियम है V इक्वल टू IR। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज यूज्ड इन पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसका आंसर होगा डी, ग्राफाइट। यानी कि दोस्तों ग्राफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग। पेंसिल निर्माण में ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है।
दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, एट व्हाट द टेम्परेचर इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर। पानी का घनत्व अधिकतम कितना तापमान पर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। हवा में ध्वनि की गति क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों हवा पर ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों लाइट की स्पीड है 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, व्हाट इज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा दोस्तों सी, वन हॉर्न यूनिकॉर्न फॉल। यानी कि दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य एक सिंग वाला गंडर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना दोस्तों, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों एक सिंग गंडर के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन इंडिया इज। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अरावली। भारत का सबसे पुरानी पर्वत है दोस्तों अरावली। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना कि भारत के सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है दोस्तों अरावली पर्वत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर वाज महाराज छत्रपति शिवाजी बोर्न। महाराज छत्रपति शिवाजी ने कहां पर जन्म ग्रहण किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी सिवनेर। महाराज छत्रपति शिवाजी ने सिवनेर पर जन्म ग्रहण किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना कि महाराज छत्रपति शिवाजी ने सिवनेर में जन्म ग्रहण किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी वर्सेस इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक है। इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी 1028 1028। यानी कि दोस्तों 1028 वर्सेस इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में 128 श्लोक है। तो दोस्तों हम लोग का जीके मिक्स 30 क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों किसने कितना आंसर का सही आंसर दिया था। अगर दोस्तों आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में हम लोग पिन कर देंगे लिंक। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, जाके जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग फ्री पीडीएफ वहाँ पर भी देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग आर्मी होना चाहते हो या फिर आर्मी का फैन हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों किसने कितना नंबर का सही आंसर दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर लाइव क्लास पर। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।